नमस्कार साथियों, आपका अपना नीतीश चौरसिया। साथियों, आप देख रहे होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है। और बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि जिस कथित शराब घोटाले की बात हो रही है उसमें अगर मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूं तो ये हैरान कर देने वाली बात है। एक तरफ से शराब घोटाला हुआ, कथाकथित शराब घोटाला हुआ, और जो मुख्य उसमें आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए का चंदा देता है। मैं तो पूछता हूं कि अगर ये घोटाला आम आदमी पार्टी कैसे कर सकती है? अगर उसको 60 करोड़ रुपए घोटाला, 60 करोड़ रुपए चंदा भाजपा को दे रहा है तो मैं इसकी कुछ आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूँ। वही क्रोनोलॉजी जो हमेशा अमित शाह जी समझाते हैं। 14 मई को 2022 में अरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर मिस्टर रेड्डी, जो कि इसमें आरोपी होते हैं, वो गिरफ्तार करे जाते हैं ईडी के द्वारा। जैसे ही ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है वो बेचारे भागे भागे बीजेपी के शरण में जाते हैं। वहां 5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं नवंबर में। जैसे ही वो 5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा के पास पहुंचता है, उसके बाद वो ईडी उनको बेल दे देती है। बेल से आने के बाद रेड्डी साहब टोटल 50 करोड़ रुपए फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे कुल मिला जुला के 60 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को वो आरोपी देता है, जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कथाकथित जिसमें घोटाला हुआ है, उसका वो आरोपी है। अब सर आप बताइए इस पूरे मामले में कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले में उसे 50-60 करोड़ रुपए क्यों मिले? इलेक्टोरल बॉन्ड, अच्छा मैं थोड़ा सा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपको समझा दूं। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? जैसे आप गए बैंक में, आपने मेरे नाम से या XYZ अपने पिताजी के नाम से, अपने भाई के नाम से, अपने बहन के नाम से एक एफडी कराई, और वो एफडी पेपर आपने अपने भाई को दे दी। वो भाई अपनी केवाईसी लगा के अपने अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर करा लेता है। यह मामला यह है, इलेक्टोरल बॉन्ड भी बिल्कुल उसी प्रकार से है। जैसे ही रेड्डी साहब गए 5 करोड़ रुपए बैंक को देते हैं, SBI उनको इलेक्टोरल बॉन्ड देती है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड ले आके भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो इलेक्टोरल बॉन्ड कैश में चंदे के तौर पे उसे ले लेती है, और उससे अस्पताल नहीं बनवाती, स्कूल नहीं बनवाती, अपने दफ्तर बनवाती है, सरकारें तोड़ती है, ईडी का दुरुपयोग कराती है, सीबीआई का दुरुपयोग कराती है, सरकारें गिरवाती है, MLA खरीदे जाते हैं, और तो और साथियों इस लोकतंत्र की हत्या के लिए उस पैसे का उपयोग किया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है। ये लड़ाई सच बनाम झूठ की है। ये लड़ाई लोकतंत्र बनाम जनता बनाम राजा की है। इस लड़ाई में अगर आप सबको साथ आना पड़ेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस लड़ाई में आप सब साथ आए। और ये बात अब अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है, बात यह है कि 9,000 करोड़ रुपए का जो चंदा लिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसमें सारे आरोपी, सारे ईडी एक तरफ ईडी का छापा पड़ता है, चंदा प्राप्त करती है भाजपा, अगले दिन उनको बेल हो जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं उनकी फाइलें गुम हो जाती है। साथियों, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम सबको उठना पड़ेगा, और मैं निवेदन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से इसे अधिक से अधिक शेयर करें और इसे हर जन तक पहुंचाएं, और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दें कि यह देश संविधान से चलता है। यह देश बाबा राव भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर है, और हम सब उसकी शपथ खाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी उस चंदे का दुरुपयोग करके पूरे देश में सरकारें तोड़ी, ईडी का दुरुपयोग करा, सीबीआई का दुरुपयोग करा, ईडी का दुरुपयोग करा, तमाम इंडिपेंडेंट एजेंसियों का दुरुपयोग करा, जिसका एक परिणाम मैं आपको अरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर ने जिस प्रकार चंदा पहुंचा के अपना बेल लिया और बाद में गवाही दी और अरविंद केजरीवाल जी को का स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट के आधार पे ईडी आज उनको गिरफ्तार किया। तो सर ये क्रोनोलॉजी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।
इससे कि जन जन तक ये बात पहुंच सके कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से इस देश में लूट का बाजार कर रखा है। 9,000 करोड़ रुपए का उसने चंदा लिया और लाखों करोड़ रुपए का उस चंदे के बदले धंधा दिया, और जो ईडी और सीबीआई में मुख्य आरोपी है उसको बेल कराने में किस प्रकार से मदद करी। नमस्कार साथियों, फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। जय